गाजा पट्टी में इस्राएली सेना और हमास के बीच जारी संघर्ष एक बार फिर उस निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है जहां दोनों पक्षों को गंभीर नुकसान उठाना पड़ रहा है। बीते रविवार की रात बेइत हनून क्षेत्र में हमास के लड़ाकों ने इस्राएली सेना के काफिले पर विस्फोटक हमला कर दिया, जिसमें 5 इस्राएली जवान मारे गए और 14 घायल हो गए। हैरानी की बात है कि 2 की हालत अभी भी नाजुक बताई जा रही है। यह हमला ऐसे समय पर हुआ जब इस्राएली सेना कथित सफाई अभियान के तहत उत्तरी गाजा में गश्त कर रही थी और लोगों को निशाना बना रही थी। ऐसा हम नहीं कहते, बल्कि हमास का आरोप है। मारे गए लोगों के नाम स्टाफ सार्जेंट मीर शिमोन अमर, उम्र 20 साल, यरूशलेम से। सार्जेंट मोशे निसीम फ्रेच, 20 साल, उम्र, यरूशलेम से। सार्जेंट फर्स्ट क्लास सेवानिवृत्त बेन्यामीन असुलिन, 28 साल, हाइफा से। स्टाफ सार्जेंट नोआम अहरोन मुस्गादियन, 20 साल, उम्र, यरूशलेम से। स्टाफ सार्जेंट मोशे समूएल नोल, 21 साल, उम्र, और ये बेत शेमेश से। सैनिकों को मारने के बाद हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी ली और इसे कब्जा विरोधी कार्रवाई करार दिया है। संगठन का दावा है कि जब तक गाजा की जमीन पर विदेशी सेना रहेगी और फिलिस्तीनियों के अधिकारों का हनन होता रहेगा, तब तक प्रतिरोध जारी रहेगा। उनके मुताबिक यह हमला गाजा के निर्दोष नागरिकों पर हो रहे हमलों का जवाब है। गाजा युद्ध से तबाह होता जीवन। गाजा में फिलिस्तीनी जनता इस संघर्ष की सबसे बड़ी कीमत चुका रही है। बीते करीब 2 सालों में हजारों आम नागरिक मारे जा चुके हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे बड़ी संख्या में शामिल हैं। अस्पतालों की हालत खराब है, बिजली और पानी की सप्लाई ठप है और भोजन की भारी कमी है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. ऐसे हालात में हमास को गाजा के लोगों की आखिरी आवाज के रूप में देखा जा रहा है, एक ऐसी ताकत को जो अंतर्राष्ट्रीय चुप्पी के बीच आवाज उठा रही है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और दोहरे मापदंड। गौर करने वाली बात यह है कि जब इस्राएली सेना के जवान मारे जाते हैं तो पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है, लेकिन जब गाजा के मासूम बच्चे बमों के नीचे दबते हैं तब वैश्विक समुदाय चुप्पी साध लेता है। क्या फिलिस्तीनी जान की कोई कीमत नहीं? यही सवाल गाजा की गलियों में गूंज रहा है। हमास का यह हमला केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक संदेश भी था कि गाजा अभी टूटा नहीं। बातचीत की संभावनाएं और युद्ध विराम की कोशिशें। इस हमले के बाद इसराइल पर भी राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है। अमेरिका और कतर की मध्यस्थता में संघर्ष विराम की बातचीत फिर तेज हो चुकी है। खबर है कि इस्राएली प्रतिनिधिमंडल जल्द ही दोहा यानी कतर पहुंच सकता है ताकि 60 दिन के युद्ध विराम की रूपरेखा तय की जा सके। हालांकि जमीन पर हालत अभी भी बेहद तनावपूर्ण है। गाजा के लोग थक चुके हैं, लेकिन टूटे नहीं, और हमास अब भी इस विश्वास के साथ लड़ रहा है कि उनकी जमीन, उनकी पहचान और उनके बच्चों का भविष्य आज भी बचाया जा सकता है। हालांकि हमास समर्थकों का कुछ यही मानना है। पश्चिमी एशिया या मिडिल ईस्ट में बीते लंबे समय से चल रहे संघर्ष में बहुत कुछ घटा। इसराइल ने सबसे पहले हमास के खिलाफ मोर्चा खोला, तो इसके बाद हिजबुल्लाह भी इस जंग में कूदा। इसके कुछ ही महीनों के बाद इसराइल ने दावा किया कि उसने हिजबुल्लाह के एक बड़े भाग को निष्क्रिय या तबाह कर दिया है और उन्हें हरा दिया गया है। लेकिन अब हिजबुल्लाह ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर इसराइल के आगे घुटने नहीं टेकेगा। हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने रविवार को कहा कि उनका समूह इसराइल की धमकियों के जवाब में आत्मसमर्पण नहीं करेगा या अपने हथियार नहीं डालेगा। कासिम ने मुस्लिम धार्मिक उत्सव आशुरा या मुहर्रम के दौरान बेरूत के दक्षिणी शहरों में अपने हजारों समर्थकों को संबोधित करते हुए कहा कि ये धमकी हमें आत्मसमर्पण स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं करेगी। सितंबर 2024 में इसराइल ने हिजबुल्लाह के लंबे समय से नेता रहे हसन नसरल्लाह को एक एयर स्ट्राइक में मार गिराया था। इसके बाद उनके उत्तराधिकारी के रूप में नईम कासिम को चुना गया, जिन्होंने इसराइल के खिलाफ जंग जारी रखी। हालांकि बाद में दोनों के बीच सीज फायर हो गया। उन्होंने कहा कि ग्रुप के लड़ाके अपने हथियार नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके लड़ाकों को पहले इसराइल की आक्रामकता को रोकना होगा। खास बात यह है कि उनका ये बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी दूत टॉम बैरक के सोमवार को बेरूत आने की उम्मीद थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक नईम कासिम ने कहा कि घायलों ने हमारे दिलों में अबू अल फदल अल अब्बास की तरह दृढ़ संकल्प पैदा किया है और मुझे आप पर गर्व है। अल्लाह की इच्छा से हम एक साथ हिजबुल्लाह का झंडा और प्रतिरोध को जीत तक ले जा रहे हैं
हैं। अगर किसी ने ये सोचा कि वो प्रतिरोध के हथियार छीन सकता है तो उन्हें बता दें कि हम करबला के शहीदों की तरह लड़ेंगे। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. इसके अलावा उन्होंने अपने समर्थकों से तमाम बातें कही जिसमें मुख्य रूप से हथियार न डालने की ही बात शामिल थी। लेबनान के एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि लेबनानी अधिकारियों को इस साल के अंत तक ईरान समर्थित हिजबुल्लाह को निशस्त्र यानी हथियार डलवाने के बैरक के अनुरोध पर जवाब देना है। लेबनान के अधिकारियों का कहना है कि वे इसराइल की सीमा के पास दक्षिण में हिजबुल्लाह के सैन्य ढांचे को नष्ट कर रहे हैं। नवंबर 2024 में युद्ध विराम के बावजूद इसराइल ने लेबनान पर हमला जारी रखा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया जा रहा है और बेरूत पर समूह को निशस्त्र करने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाने का आरोप लगाया है। युद्ध विराम समझौते के अनुसार हिजबुल्लाह को अपने लड़ाकों को इसराइल की सीमा से 30 किलोमीटर दूर लितानी नदी के उत्तर में वापस बुलाना है। इसराइल को पूरे लेबनान से अपने सैनिकों को वापस बुलाना था, लेकिन उसने उन्हें 5 बिंदुओं पर तैनात रखा जिन्हें वो रणनीतिक मानता है। हालांकि दूसरी ओर हिजबुल्लाह ने हथियार डालने के दावों को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। अब देखना यह होगा कि हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम के इस बयान के बाद इसराइल और हिजबुल्लाह में क्या तनाव पैदा होता है। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम बेशक हो गया हो, लेकिन दोनों ही देशों के बीच तनाव बना हुआ है। तनाव भी ऐसा बना हुआ है कि कभी भी किसी भी वक्त दोनों ही देश एक दूसरे पर बड़ा अटैक कर सकते हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई भी लंबे इंतजार के बाद दुनिया के सामने आखिर आ ही गए। हालांकि युद्ध के दौरान खामेनेई वीडियो के जरिए दुनिया के सामने आए थे, जबकि युद्ध विराम के बाद वो खुद लोगों के बीच पहुंचे हैं। लेकिन ईरान का परमाणु मिशन किस गुप्त ठिकाने पर चल रहा है ये कोई नहीं जानता। बस ईरान में जो हो रहा है उससे तय माना जा रहा है कि तेहरान परमाणु बम बनाकर रहेगा। अमेरिका और इजराइल का बारूद बेकार साबित हुआ है। ईरान अपने इरादे पर डटा हुआ है और डरने की जगह इजराइल को लगातार धमकी देने में लगा है। ईरान से IAEA की टीम को बाहर निकाला जा चुका है। परमाणु मिशन को लेकर वो खुली चुनौती दे रहा है। वहीं अब आज यानी कि रविवार का दिन बेहद अहम होने वाला है, क्योंकि आज मुहर्रम की 10वीं है और माना जा रहा है कि इसी दिन ईरान परमाणु परीक्षण करेगा।